सब बात तो कर रहे हैं कि जो उठाता है बंदूक उससे बात नहीं होगी, और हम सब इस बात को कहने से न घबराएं। टॉर्च बेयरर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स दे आर नॉट। ह्यूमन राइट्स वाले शख्स के लिए जिसके दिल में इंसानियत का दर्द होता है, उसके लिए हर इंसान बराबर। आज आप देखें, जब उनको यहाँ उनके साथ जुल्म हुआ सब बोले, क्यों नहीं बोलते वो? अब क्यों चुप हैं वो? जो लोग इसमें आलाकार हैं वो भी खुल के सामने आ गए। जो इसको फाइनेंस करता है, जो इनको ट्रेन करता है, आप उनकी वर्दियां देखिए, आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओहदे देखिए, कौन है? क्यों हमें समझ नहीं आ रही? ये बात कोई इतनी समझ से बालातर नहीं है कि ये उन्होंने रिएक्शन किया है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को गन डाउन किया गया है बलूचिस्तान की धरती पर, जब एक ऐसा शख्स जो चाहे पंजाब से या कहीं से भी गया, मैं इसमें नहीं लसानियत में और सुबाइयत में पढ़ना चाहती, इस सेनेट का इजलास क्वेटा में रखें और वहां बात सुने और वहां बात करने की हिम्मत करें उनके सामने कि आज जो उनके साथ खड़ा नहीं होता, जिनका खून बहाया गया है, वो भी उन्हीं का आलाकार है जिन्होंने खून बहाया। सबसे पहले कि हमने तो 2007 में 8 में जब हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो ज़रदारी साहब ने आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान का ऐलान किया था और माफ़ी मांगी थी, तारीख़ी माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद हालात बहुत हद तक बेहतर हो गए। लेकिन सर अब बात दरअसल ये है कि हम सब बात तो कर रहे हैं कि जो उठाता है बंदूक उससे बात नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं लहराने देता स्कूलों में, जो वहाँ बलूचिस्तान में जो है कौमी तराना नहीं पढ़ने देता, वो सब इसी ब्रैकेट में। लेकिन हम एक बात कहने से थोड़ा सा हम नहीं कर रहे, या हमारी इस वक्त तवज्जो में नहीं है कि ट्रिगर के पीछे हाथ किसका है। ट्रिगर के पीछे आखिर किसी का हाथ है जो इसको फाइनेंस करता है, जो इनको ट्रेन करता है। वो लोग अल जजीरा को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो लोग तमाम इंटरनेशनल चैनल्स पे छाए हुए हैं। आप उनकी तैयारी देखिए, आप उनकी वर्दियाँ देखिए, आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओहदे देखिए, कौन है? क्यों हमें समझ नहीं आ रही सर? जिस तरीके से कपड़े के जो थान होता है उसके गज गज पे बनाने वाले की मोहर होती है, इसी तरह इस ऑपरेशन के कदम कदम पे अजीत दोवल की मोहर लगी। क्या हुआ है बांग्लादेश में? उनको तारीखी जो है हजीमत का जो है सामना करना पड़ा है, और ये बात कोई इतनी समझ से बालातर नहीं है कि ये उन्होंने रिएक्शन किया है। ज़रूर इसमें बलोच अवाम की जो है अपनी जो मसाइल हैं 75 साल से, वो एक अलग काम है। लेकिन जिस तरीके से जो है लोगों को गन डाउन किया गया है बलूचिस्तान की धरती पर, जब एक ऐसा शख्स जो चाहे पंजाब से या कहीं से भी गया, मैं इसमें नहीं लसानियत में और सुबाइयत में पढ़ना चाहती, लेकिन उसको जब उतारा गया, उसे कहा भागो उसके साथियों ने, तो उसने कहा कि मेरा डाला ये तो मैंने अभी ख़रीदा जो वहाँ से सेब लेने गया था। आप सोच सकते हैं उसके पेट में कितनी रोज़गार की आग लगी होगी कि उस वक़्त भी उसने जान के बजाय अपने रोज़गार के वसीले को जो है बचाने का सोचा। तो बात यह है कि हम बात ज़रूर करें, हम ये एपेक्स कमेटीज़ भी करें, लेकिन इसमें सबसे पहला हक किसका है बोलने का? जिसका कोई प्यारा गया है उससे पूछिए, जिसका खून गया है किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में, उससे पूछिए। उनको पहले बुलाइए वारिसीन को और पूछिए क्या होना चाहिए स्टेट का रिस्पॉन्स, क्योंकि स्टेट माँ होती है। स्टेट कैन नॉट अपने इम्पोज नहीं कर सकती फैसले। द स्टेट कैन नॉट इम्पोज इट्स डिसीजंस ऑन टू पीपल। सबसे पहले उनको हक दें। उनकी लाशें कोई पंजाब लाने वाला नहीं था। आज मैंने खुद इंटरव्यू सुने, वो खुद आए हैं जिस तरह भी आए, और वो गरीब लोग हैं, उनके घर कच्चे हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, वरना कोई क्यों जाए इतनी दूर। लिहाजा सबसे पहले किसी भी रिस्पॉन्स ने आप वारिसीन का हक है, और ये इस हक उसे दीन भी देता है वारिस को, और जिसका खून गया है, जिसके दिल पे चोट लगी है, जिसका प्यारा गया है, उनसे पूछे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम माँ है, स्टेट माँ है, स्टेट पूछे और फिर स्टेट रिस्पॉन्स दे। और स्टेट और हम सब इस बात को कहने से न घबराएं कि बांग्लादेश में जो हुआ है, आपको आइंदा मिलेंगे शाखसाने जो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कि वहाँ जो तारीखी हजीमत मोदी ने उठाई, और मोदी बारहा कह चुका है कि बलूचिस्तान के लोगों से मैं राब्ते में हूँ, वो मुझे रीच आउट करते हैं, वो मुझसे बात करते हैं। और एक आखिरी बात सर, मैं बिल्कुल इख्तिसार से बात कर, आपसे वादा किया था वही करूँगी, कि वो लोग जो इसकी मजम्मत नहीं करते और कहते हैं कि हम टॉर्च बेयरर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, दे आर नॉट। ह्यूमन राइट्स वाले शख्स के लिए जिसके दिल में इंसानियत का दर्द होता है, उसके लिए हर इंसान बराबर है। आज आप देखें, जब उनको यहाँ उनके साथ जुल्म हुआ सब बोले, लेकिन अब क्या हुआ है? क्यों नहीं बोलते वो? अब क्यों चुप हैं वो लोग? तो लिहाजा
جو لوگ اس میں اعلیٰ کار ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. جب آپ بات کریں, ایک تو سر میری ایک آخری گزارش ہے کہ اس سینٹ کا اجلاس کوئٹہ میں رکھیں, اس سینٹ کا اجلاس کوئٹہ میں رکھیں, ان جگہوں پہ رکھیں, ہم سب وہاں جائیں, چاہے پھر آپ ہمیں سیکیورٹی دے سکے کوئی یا نہ دے سکے وہ الگ بات ہے, لیکن یہی حل ہے. اور وہاں بات سنیں اور وہاں بات کرنے کی ہمت کریں ان کے سامنے کہ آج جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, جن کا خون بہایا گیا ہے, وہ بھی انہی کا اعلی کار ہے جنہوں نے خون بہایا. بہت شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.